सीएम बोले जीवन का उद्देश्य डिग्री लेना नहीं होना चाहिए। गोरखपुर में योगी ने कहा स्मार्टफोन पर घंटों बैठने की बजाय अपने इंटरेस्ट का करिए काम। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक सप्ताह के समापन समारोह में मंगलवार को सीएम योगी पहुंचे। उन्होंने कहा जीवन का उद्देश्य डिग्री लेना नहीं होना चाहिए। युवा समाज को बेहतर बनाएं, समय के साथ हमें खुद को तैयार करना होगा। उन्होंने कहा हम टेक्नोलॉजी से भाग नहीं सकते, लेकिन याद रखिए तकनीक मानव के लिए, मानव तकनीक के लिए नहीं है। हम तकनीक को अपने अनुसार संचालित करें, न कि हम तकनीक के अनुसार संचालित न हो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का लखनऊ में विरोध। 5000 से अधिक लोग सड़कों पर उतरे। बोले उत्पीड़न नहीं सहना है, कट्टरपंथियों से लड़ना है। लखनऊ में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के छत्रपति शिवाजी मैदान में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ से दोपहर 2 बजे रैली शुरू हुई थी, जो हजरतगंज के अटल चौक पहुँची थी। रैली में शामिल लोग हिंदू हिंदू भाई भाई और बांग्लादेश होश में आओ के नारे लगाते चल रहे थे। सुरक्षा को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात थे। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। इधर चौक सर्राफा एसोसिएशन और चौक चिकन हैंडीक्राफ्ट संगठन ने 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। सभी ने रैली निकालकर बांग्लादेश हाय हाय के नारे लगाए। योगी ने पूछा इलाज मिला ना, कोई पैसा तो नहीं मांगता। महिला ने कहा अब कोई परेशानी नहीं। आयुष्मान वंदन कार्ड योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुजुर्ग लोगों से सीधी बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा क्या इलाज मिल रहा है, कोई पैसा तो नहीं मांगता। बुजुर्ग महिला ने कहा सरकारी अस्पताल में हमें आयुष्मान कार्ड से मिला है, कोई परेशानी नहीं हुई। सीएम ने कहा कोई दिक्कत नहीं आएगी। योगी ने कहा कोई किसी भी जाति धर्म का हो उसको इस योजना में फ्री इलाज मिलेगा। अब तक लाखों लोग इसका फायदा ले चुके हैं। 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के 8300 लोगों को जोड़ा गया है। उन्हें आयुष्मान वय वंदन कार्ड दिए हैं। 2018 में यह योजना दुनिया में सबसे बड़ी योजना है जिसमें लाभार्थी को कुछ नहीं देना होता है। संभल विवाद सर्वे रिपोर्ट पेश करने का मांगा समय। एडवोकेट कमिश्नर बोले तबीयत सही नहीं। मुस्लिम पक्ष ने ऑब्जेक्शन फाइल किया, फोर्स तैनात। संभल के शाही जामा मस्जिद विवाद में कल 9 दिसंबर को सिविल सीनियर डिवीजन न्यायालय चंदोसी में एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा है। संभल के शाही जामा मस्जिद की रिपोर्ट कल आनी 9 दिसंबर तक पेश होनी थी, लेकिन सर्वे के एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव की तबीयत ठीक न होने के चलते उन्होंने सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन की अदालत से 15 दिन की मोहलत मांगी है। कोर्ट शाम को 4 बजे तक इस मामले में निर्णय सुनाएगा। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने बताया कि कल मैंने कोर्ट में एडजर्नमेंट एप्लीकेशन मूव की है। सर्वे की फाइल रिपोर्ट तैयार है, वो फाइल स्टेज पर है, लेकिन हेल्थ इश्यू के चलते मैंने कोर्ट से 15 दिन का समय मांगा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था एक साथ सुने जाएंगे 18 मामले, मुस्लिम पक्ष को आपत्ति। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि अब मामले की सुनवाई विंटर वेकेशन के बाद जनवरी 2025 में होगी।
मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में मांग की है कि हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं सुनवाई लायक नहीं है। याचिका पर इससे 29 नवंबर को सुनवाई थी। इस दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था, हमें यह तय करना है कि केस की कानूनी स्थिति क्या है। हमें ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट यानी डबल बेंच में अपील की जा सकती है। संभल हिंसा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 महिलाओं समेत 35 को जेल। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान उपद्रव। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 उपद्रवियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हजारों की संख्या उग्र भीड़ ने उपद्रव करते हुए पथराव और फायरिंग की, वहीं गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आगजनी की थी। आपको बता दें कि पुलिस हिंसा मामले में पहले ही 3 महिलाओं सहित कुल 35 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। संभल की थाना खासा पुलिस ने हिंसा में शामिल 2 और उपद्रवियों की गिरफ्तारी कर ली है। पूछताछ करने के बाद कानूनी कार्रवाई की, उनका चालान न्यायालय के लिए कर दिया। न्यायालय में पेशी के बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया। योगी सरकार का आईएएस अधिकारियों को बड़ा तोहफा, नए साल में 115 अफसरों को मिलेगा प्रमोशन। प्रदेश सरकार नए वर्ष के जनवरी को 115 आईएएस अफसरों को पदोन्नति देने जा रही है। वर्ष 2020 के 7 अफसर सचिव से प्रमुख सचिव बन जाएंगे। लखनऊ सहित 5 जिलों के डीएम सचिव पद पर प्रमोशन पा जाएंगे। 2009 बैच के ही 35 अन्य अफसर भी विशेष सचिव से सचिव बन जाएंगे। इसके अलावा 2012 बैच के 51 अफसरों को 13 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सिलेक्शन ग्रेड दिया जाएगा। 2021 बैच के 17 अफसरों को भी 4 साल की सेवा पूरी होने पर सीनियर टाइम स्केल मिलेगा। वर्ष 2000 बैच के जिन 7 अफसरों को प्रमुख सचिव का पद मिलेगा, उनमें कमिश्नर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सौरभ बाबू, कानपुर के मंडलायुक्त अमित गुप्ता, आजमगढ़ के मंडलायुक्त मनीष चौहान, सचिव मानवाधिकार आयोग धनलक्ष्मी के सचिव स्वास्थ्य रंजन कुमार, कृषि विभाग के सचिव अनुराग यादव और उत्पादन निगम के एमडीए रणवीर प्रसाद का नाम शामिल है। 2000 बैच के अफसर दीपक अग्रवाल इस समय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। यूपी में 44,000 पदों पर होगी होमगार्ड जवानों की भर्ती, जिलावार बनेगी मेरिट, किए गए ये खास बदलाव। सिपाही भर्ती की तर्ज पर अब लगभग 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती कराए जाने की तैयारी है। निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाने के लिए होमगार्ड विभाग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के नियमों का अध्ययन कर रहा है। होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए भी लिखित परीक्षा कराए जाने की तैयारी है, जिसकी मेरिट जिलावार तैयार की जाएगी और दौड़ के बाद अंतिम परिणाम घोषित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर होमगार्ड जवानों को आपदा मित्र के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके लिए होमगार्ड मुख्यालय राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों का भी अध्ययन करा रहा है। भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार कर होमगार्ड भर्ती के लिए अलग बोर्ड गठित होगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर जल्द मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बिहार से शामली पहुंचे 3 युवक, बोरी देकर पुलिस को हुआ शक, खोलकर देखा तो रह गए सन्न। बिहार से गांजा ला रहे 3 तस्करों को नगर कोतवाली पुलिस और एएनटीएफ यूनिट मेरठ ने दबोच लिया। उनके पास से 16 किलो गांजा बरामद हुआ है। उसकी कीमत करीब 80 लाख रुपये बताई जा रही है। पकड़े गए एक आरोपित का भाई बिहार की गोपालगंज जेल में नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में बंद है। पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी राम सेवक गौतम ने बताया कि
रविवार को नगर कोतवाली पुलिस और ANTF यूनिट मेरठ ने रविवार को नशीली पदार्थ की तस्करी के आरोप में झिंझाना बस स्टैंड के पास से 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया। उनके पास से पुलिस को करीब 16 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 80 लाख रुपये के है। मुश्किलों में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा, अब 11 को होगी जमानत पर सुनवाई। इकबाल बाला की तरह कसेगा सल्तनत पर शिकंजा। GST सर्वे के लिए स्टील फैक्ट्री में पहुंची DGI टीम पर हमला करने के आरोप में जेल में बंद पूर्व विधायक शाहनवाज राणा व सदाम की जमानत पर सुनवाई नहीं हुई। अब 11 दिसंबर को होगी सुनवाई। जिला न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने मामले की सुनवाई MP MLA कोर्ट में स्थानांतरित कर दी है। अब मामले की सुनवाई विशेष अदालत MP MLA कोर्ट के न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में आगामी 11 दिसंबर को होगी। अभियोजन की ओर से बताया गया कि आरोपितों के खिलाफ जानलेवा हमले की धारा बढ़ाई गई है। संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं हुई पेश। अधिवक्ता आयुक्त ने कोर्ट से 10 दिन का मांगा समय, बताई ये वजह। संभल में शाही जामा मस्जिद की सर्वेक्षण रिपोर्ट सोमवार को आने की उम्मीद थी, लेकिन इसे अधिवक्ता आयुक्त ने पेश नहीं किया। उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट से 15 दिन की मोहलत मांगी है। अधिवक्ता आयुक्त रमेश सिंह राघव ने संवाददाताओं को बताया कि सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन द्वारा शाम करीब 4 बजे विस्तार याचिका पर निर्णय लेने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, आज मैंने अदालत में न्याय निर्णय आवेदन दायर किया है। सर्वे की अंतिम रिपोर्ट तैयार और अंतिम चरण में है। यह रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैंने अदालत से 15 दिन का समय मांगा है।